Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Apex LMS online classes and myself HM Sikandar, your teacher, and welcome back to Apex LMS online classes after the auspicious festival Eid ul-Fitr. Hope you are blessed on this auspicious festival. Thank you so much. मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी क्योंकि ये बहुत मुख्तलिफ जो ईद दूसरों के हवाले से नहीं थी जैसे कि पहले थी, और जैसे कि पेंडेमिक ने हमारा जीना दोबर किया है, और दुआ है कि अल्लाह इससे जल्द हमारा जो है वो इससे जान छुड़ाए और ये हालात को मामूल पे लाए। जी, तो हमने डिस्कस किया था डार्क द वर एंड गोल्डन नाइट के ट्रांसलेशन, और आज हम डिस्कस करने चाह रहे हैं इसकी एक्सरसाइज। बहुत शॉर्ट लेक्चर है और मैंने वर्ड टू वर्ड सिनोनिम आपको अंडरलाइन करवाए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये जो एक्सरसाइज में आपको रीडिंग नोट्स नज़र आते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं जो बार बार आ रहे हैं और जो लेसन में मैं करवा भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार हाईलाइट कर लूँ। तो बल्किंग पॉप को हाईलाइट करते जाएं, जिसे एक्सप्लोसिव साउंड, शार्प साउंड, क्रैक साउंड। वर्ल अवे, ट्रैवल रैपिडली, क्विकली। फ्लेक अवे, फ्लेक अवे दे रहे ये कुछ खास आया नहीं, लेकिन फ्लेक अगर आया तो वो ये फ्लेक अवे, ये रन अवे, रस्ट और बर्न और डिस्ट्रॉय इस सेंस में आ सकता है। मैरो, ये गोदा हड्डी का, सॉफ्ट और फैटी सब्सटेंस दैट फील्स द हॉलो पार्ट्स ऑफ द बोन्स। चिन अप, ये आ चुका है पेपर में बेटा। बी ब्रेव, और ये उसकी वाइफ कहती है हैरी से। हॉलर, ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, अच्छे से अंडरलाइन कर लें। येल और शाउट, और किसी का चिल्लाना, बरसना। एटम बम विल फिक्स द अर्थ, ये सिनोनिम नहीं है, एमसीक्यूज है, न्यूयॉर्क पे गिरे थे। प्रॉलिंग अप, ये आ चुका है पेपर में, इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, अच्छे से कर लीजिएगा। गोइंग अबाउट, रोमिंग, वैंडरिंग, इधर उधर घूमना फिरना। स्टम्बल और स्टैगर्ड, लड़खड़ाना। लॉरा स्टम्बल्ड और स्टैगर्ड जब न्यूज़ लेके आती है तो वो लड़खड़ाती है। स्ट्रैंडेड, आइसोलेटेड, ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, और इन डिफिकल्ट पोजीशन ये तो नहीं आएगा, लेकिन आइसोलेटेड की सेंस में ये अलग हो जाना, स्ट्रैंडेड फंस जाना हमेशा हमेशा के लिए। ड्रेंच्ड, इसके लिए लिखे वेट और सॉफ्ट, यानी शराबूर हो जाना, तर हो जाना। मार्शन वायरस और फ्लैक्स, इसके लिए स्पॉट्स लिख लें। और टेपेस्ट्रीज, डेकोरेशन, एम्ब्रॉयडरीज, और लीव्ड आउट, इसका जम्प्ड आउट, ये लिख लें, ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। जी, तो एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट आंसर। The man felt his hair flutter and the tissues of his body draw tight as if he were. इसको समझने के लिए आपको पहला लेक्चर लेना है जिसमें मैंने वर्ब के मोड्स बताए थे आपको। सब्जेक्टिव मोड है, इंपेरेटिव मोड है, कौन सा जनरल मोड्स हैं, 3-4 मोड्स मैंने डिस्कस किए थे 3। उसमें ये इंपेरेटिव सब्जेक्टिव मोड कि जब आप व्हेन यू टॉक अबाउट बियॉन्ड रियलिटी और अनरियल थिंग्स, तब हम सब्जेक्टिव वर्ब्स यूज़ करते हैं। अच्छा, तो इसके लिए बेटा ऑप्शन है स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ ए वैक्यूम। उसने ऐसे अपने रगो रेशे सख्त होते हुए महसूस किए जैसे कि वो खला के दरमियान में खड़ा हो। एट एनी मोमेंट द मार्शल एयर माइट ड्रॉ हिज सोल फ्रॉम हिम, किसी भी लम्हे मरीखी हवा उसके अंदर से उसकी रूह को निकाल सकती थी। नंबर 3, व्हाट डिड दे सी ऑन द मार्शन हिल्स, द ओल्ड सिटीज। इस पे बात की है कि पुराने और जो शहरों को उन्होंने देखा जिसमें वो भूत प्रेत की कहानियाँ और इस तरह की बात का जिक्र, इस तरह की बात की थी इसमें, इस लेसन में। What did they do after building a cottage, पेपर में आ चुका है कई दफ़ा। इसका है चार्ली सी at good breakfasts. What was the news Laura told to her parents? The war on the earth, A. Alpha. Which one of the cities was attacked? Important है, ये भी पेपर में आ चुका है। न्यूयॉर्क, अभी मैंने आपको पिछले ऑप्शन में डिस्कस किया, बताया। What did they feel on the Mars after the attack on the earth? Stranded, ये भी पेपर में कई दफ़ा आ चुका है ऑप्शन। फंस जाना, धंस जाना। What were the men doing in town on the sheriff steps of the grocery store? बीटा है इसका ऑप्शन। Conversing, यानी talking, discussing with great leisure and ease, बड़े पुरस्कून अंदाज से, यानी उन्हें को फिक्र ही नहीं थी, फिक्र ना फाका, जैसे आजकल क्वारंटाइन में है आप और ना को फिक्र ना फाका कुछ करने का, ऐशकर काका वाला सिस्टम है। उनका भी यही था, लेकिन एक बंदे को फिक्र थी, वो है हैरी, जो कि वापस जाना चाहता था, उनको बचाना चाहता था। हाउ मैनी डॉलर्स डिड
ही डिमांड टू सेल द मेटल, यानी सैम की बात कर रहे हैं, तो $500 उसको कहता है मेरे साथ दो, हम रॉकेट बनाए वापस चले हैरी। तो वो उसके साथ बिजनेस करता है सैम, तो $500 में उसको अपना वो सारा जो मेटल था वो बेचना चाहता था। इन विच सीजन डिड मिस्टर बिटरिंग स्टैंड वेरी गोल्डन आई, कौन सा वो सीजन था जिसमें उसकी आंखें यानी सुनहरी हो चुकी थी, तो वो ऑटम था बेटा। ये भी पेपर में आ चुका है कि खजा के मौसम तक वो बिल्कुल तब्दील हो चुके थे, बदल चुके थे। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सम ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो आर ट्रू एंड सम फॉल्स, मार्क द स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। द रॉकेट मेटल बर्नड इन द मेडोज विंड्स, नो, ये पहली लाइन है जिसमें कूल्ड का जिक्र आया, बर्नड नहीं था, तो ठंडा हुआ था उसकी रॉकेट मेटल को, ये फॉल्स। He felt so much in the chemical that could enhance his intellect. Enhance नहीं है, ये dissolve है, तबाह करना, destroy करना, ये भी false है। He felt like a crystal, salt crystal in a mountain stream. Yes, ये आ चुका है, metaphorically बात की उसने यहाँ पे। All the space rockets flew up ने blew up, blew यानी उड़ा देना, तो ये flew उड़ना है, ये नहीं आया। He was drenched in the hotness of his fear. Yes, true. Harry suggested to build a rocket. Yes, true. वापस जाना चाहता था, कहते तमीर करो वापस चले। Men helped Harry in building a rocket. No, nobody helped him. वो अकेला कर रहा था काम। The daughter wove tapestries. Yes, उसने कढ़ाई सिलाई कढ़ाई करना शुरू कर दी बेटी ने। Harry seemed almost as young as his eldest son. Yes, true. चेंज हो चुका था, उम्र कम, स्लिम स्लैंडर। 6 years later, 6 नहीं बेटा 5 years later, ये फॉल्स है। A rocket fell out of the sky. ले जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, ऊपर आपको जो 8 नज़र आ रहे हैं अक्सर पेपर में से इन्हीं में से आते हैं, नीचे कुछ एक्स्ट्रा है, इनको भी देखते हैं। Why did Harry want to go back to the earth? हैरी वापस ज़मीन पर क्यों जाना चाहता? Actually, when they landed, Harry came to know that something is very dangerous in the Martian air, which could dissolve their intellect and burn their past. And it's very dangerous. It can change them. It can change them. That's why he wanted to go back. It was alarming situation, alarming environment for all the earth people. और हैरी को सिर्फ पता चला। Why did he want to stay? वो क्यों रुकना चाहता था? Actually, he wanted to stay there to wait until the rockets come back, or he wanted to work or grow business there until the war ends. What climate did they face? किस तरह का climate था जो उन्होंने face किया? It was very dangerous. It could burn them, it could change them into dark and yellow eyes, golden eye, or it could dissolve their intellect or burn their past as well. That's why the environment was very dangerous. What was the condition of the Bittering family on hearing the news of the war on the earth? They were shocked and surprised to hear the news on the earth. News of war on the earth. They became helpless and they were stranded and they couldn't do anything except wait. यानी इंतज़ार के अलावा वो कुछ नहीं कर सके। What did they want to grow? They wanted to grow onions, peach trees and some vegetables there, and even the children too. यानी बच्चों की भी नशोनुमा करना चाहते थे जब तक रॉकेट वापस नहीं आते, जंग खत्म नहीं हो जाती। What was the condition of their houses? The condition of their houses was very miserable, and the air had done something to their houses. They had become D-shaped and their color were peeling and flacked away. What was the advice Harry gave to the people? वो कौन सी नसीहत थी जो हैरी ने की? Important question है। Harry advised his people to build a rocket and go back to the earth because Mars was not the right place to live there, to live a life. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डेंजरस कैन अ मार्शियन वायरस बी? इंपॉर्टेंट है, वही बातें हैं बार बार। अ मार्शियन वायरस कैन बी वेरी डेंजरस. इट कैन चेंज देम इनटू डार्क एंड yellow eyes or golden eye. It can change their identity. It can burn their past. It was very dangerous. And in the end, they
चेंज कि वो ख़त्म हो चुके थे उनकी अकल, और वो स्लैंडर और वो क्वाइट यंग हो चुके थे, तो ये डिफरेंट था। व्हाट सर्कमस्टांसेस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेटा कभी कभी इसमें से सेट करता है, लेकिन अक्सर इन्हीं में से ऊपर वाले क्वेश्चन में से सेट करता है, लेकिन इसको फिर भी पहले 3 क्वेश्चन आपने करने हैं, बाकी 2 क्वेश्चन करने वाले नहीं है। व्हाट सर्कमस्टांसेस डिड द बिटरिंग फैमिली फेस, क्या सर्कमस्टांसेस थे, मेजरेबल कंडीशन थी और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस थे और वेरी हार्श क्लाइमेट इन्वायरमेंट था, ये फेस किया उन्होंने। हाउ सोशल वर द पीपल ऑफ मार्स, कितने सोशल थे बहुत ज़्यादा सोशल नहीं थे, आपस में थे और वहाँ पर ज़िंदगी गुजारने के काबिल, एक दूसरे के साथ रहने के लिए और कुछ जो भी गुजारा करने के लिए वहाँ पे ठहरे, बहुत ज़्यादा सोशल नहीं थे। हाउ डिड लाइफ चेंज फाइनली, और दे चेंज्ड इनटू स्लेंडर स्लिम एंड गोल्डन आइड, और द मार्शियन वायरड हैड डन समथिंग टू देम, यानी ये वही क्वेश्चन आप ऊपर वाले अगर कर ले तो इनके भी आंसर सेम ऑलमोस्ट यही आप करेंगे 3 क्वेश्चंस। Did they use the correct forms of the verbs given in brackets? The man felt, सेकेंड फॉर्म यूज करें, पास्ट में अभी यूज ऑफ वर्ब में बाकी चीजें डिस्कस करूंगा, इस सब में सेकेंड फॉर्म लगा है। They saw, they looked, Lara stumbled, he drenched, all the boards wrapped, Harry moved into the metal shop, his wife appeared, the sons played, और they turned। पंक्चुएशन ये इंपॉर्टेंट है, ज़रा अच्छे से देख लें, नीचे मैंने सॉल्यूशन लिख दिया, वैसे एक बार पढ़ लें। द टाउन्स एम्प्टी बट वी फाउंड नेटिव लाइफ इन द हिल्स, डार्क सर डार्क पीपल, येलो आइज, द मार्शियन वेरी फ्रेंडली, वी टॉक्ड अ बिट नॉट मच, दे लर्न इंग्लिश फास्ट। ये आखिरी पेज से आई है, जब वो लेफ्टिनेंट और जो वहाँ पे जनरल आते हैं अपना एक छोटा सा बार में इस्टेब्लिश करते हैं अपना ऑफिस, तो तब ये रिपोर्ट देता है आगे उसका नायब। तो इसका देखें जी, नीचे सॉल्यूशन है, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, फुल स्टॉप को देखना है बस आपने, अच्छे से ढूंढना है। अब ये जब गुफ्तगू है तो बेटा ये सारे की सारी दोनों लाइंस इन्वर्टेड कामास में होगी, जैसे मैंने पहले बताया कि जो स्पीच होती है करैक्टर्स की वो इन्वर्टेड कामास में होती है, तो ये सारी की सारी स्पीच है शुरू से लेकर आखिर तक, पहले तो आप इन्वर्टेड कामास लगाएंगे, बाकी देखिए कामास और बाकी। द टाउन्स, टाउन्स मीन ये कंट्रैक्शन है, टाउन इज इसका कॉन्ट्रैक्शन है। द टाउन्स एम्प्टी, कॉमा है, पॉज है, बट वी फाउंड द नेटिव लाइफ इन द हिल्स, ये एड्रेसिंग कॉमा है, आपने पढ़ा है। सर फुल स्टॉप, डॉग पीपल फुल स्टॉप, और डी कैपिटल वाई कैपिटल, येलो आइज फुल स्टॉप, द मार्शंस डी टी कैपिटल और एम बी कैपिटल, मार्शन क्योंकि प्रॉपर नाउन। वेरी फ्रेंडली, वी टॉक्ड बिट नॉट मच, दे लर्न इंग्लिश, इंग्लिश को आपने इसका ई कैपिटल लिखना एज प्रॉपर नाउन। थैंक यू सो मच, ये था आपका लेसन नंबर 3 जो आज कंप्लीट हुआ। इस लेसन से हम फाइनली क्या सीखते हैं बेटा, कि हम दुनिया के अलावा आप किसी भी जगह पर जाएंगे तो आपको इस तरह का सुकून अमन नहीं मिलेगा, इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, वहाँ के मसाइल और होंगे, इन मसाइल से कहाँ तक भागेंगे आप, तो आप नहीं भाग सकते, इसलिए आपको इधर ही रहना है, इधर ही आपने ज़िंदगी गुजारनी है और इसी ज़मीन को पुरअमन बनाना है, पीसफुल बनाना है, ताकि यहाँ बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी जा सके। थैंक यू सो मच। वो पीसफुल कैसे बनाना है, आपने तमाम जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं वो ख़त्म करके, दूसरों को एक्सेप्ट करके, आज़ादी राय से और बहुत सारे ऐसे मामला इसमें डिस्कस किए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। Thank you, Bam. Lesson number 4. Inshallah, you will enjoy. Allah Hafiz. See you.